नमः शिवाय। आज सोमवार के पावन अवसर पर मैं आपको सोमवार से जुड़ी व्रत कथा सुनाऊंगी। सोमवार का पावन दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन व्रतधारी को व्रत रखकर कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो आइए शुरू करें सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही धनी था, पर उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से साहूकार बहुत दुखी रहता। वह प्रति सोमवार को शिव जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना किया करता। उसकी भक्ति भाव को देखकर एक दिन पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, ये आपका कितना बड़ा भक्त है, आप इसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देते? तब शिव जी ने कहा, इसके नसीब में पुत्र योग नहीं, जिस वजह से मैं इसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। पर तब पार्वती जिद करने लगी और बोली, आप तो सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं, फिर इसकी इच्छा क्यों नहीं पूरी कर रहे? पार्वती के ज़्यादा जिद करने पर भोलेनाथ ने साहूकार को संतान उत्पत्ति का वर दिया। इसी के साथ कहा, इसके यहाँ पर जो पुत्र जन्म लेगा वो अल्पायु होगा, उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष होगी। वहीं दूसरी तरफ साहूकार भोलेनाथ और माता पार्वती की बातें सुन रहा था, जिस वजह से ना ही उसे प्रसन्नता हुई, ना ही वह दुखी हुआ और अपने घर आ गया। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उनके यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया। साहूकार ने अपनी पत्नी से अल्पायु वाली बात छुपाई। समय के साथ पुत्र बड़ा हो रहा था और साहूकार पहले की तरह सोमवार व्रत किया करता। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और कहा कि इसे बनारस ले जाओ और इसे वहाँ पढ़ाना। यह सुनकर मामा वहाँ से चला गया। साहूकार ने यह भी कहा, रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। उसी प्रकार मामा और भांजे यज्ञ और भोजन कराते हुए जा रहे थे। तभी उन्हें बनारस से पहले एक गांव मिला, जहां पर एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। पर राजकुमारी का विवाह जिससे हो रहा था वह एक आंख से काना था। राजा काफ़ी ज़्यादा खुश था कि आज उसकी पुत्री का विवाह है। वहीं दूसरा राजा काफ़ी दुखी। उसे पता था अगर राजा को पता लगा उसका पुत्र काना है तो वह इस विवाह को कभी भी नहीं होने देगा। तभी उसकी नज़र साहूकार के बेटे पर पड़ी और उसने मामा को धन का लालच दिया और कुछ देर के लिए भांजे को उधार ले लिया। इसके बाद भांजे और राजकुमारी की शादी कर दी। पर साहूकार का बेटा बहुत ही ईमानदार था और उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिखा, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ, पर तुम जिसके साथ जाओगी वो एक काना है। राजकुमारी ने जब यह सब पढ़ा तो अपने पिता से सारी बात बताई। इस पर राजा अत्यंत क्रोधित हुए और उन्हें भगा दिया। वहीं मामा भांजे बनारस के घाट पर पहुँचे और वहाँ पर यज्ञ कराने लगे। बालक की आयु 12 वर्ष पूरी हो गई। एक दिन अचानक बालक की तबीयत बिगड़ी। मामा ने कहा कि थोड़ी देर आराम कर ले, ठीक हो जाएगा। यही सोचकर बालक अंदर आया और उसके प्राण पखेरु हो गए। जब काफ़ी देर तक भांजा बाहर नहीं आया तो मामा अंदर गया तो देखा भांजा मर गया। यह सब देखकर मामा जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसे डर था अब वह घर जाकर क्या उत्तर देगा। उधर से माता पार्वती और भगवान शिव गुजर रहे थे। जब माता पार्वती ने रोने की आवाज़ सुनी तो कहा, भगवान, ये कौन रो रहा है? मुझसे इसका रुदन सहन नहीं हो रहा। इस पर भोलेनाथ ने कहा, लगता है कोई बहुत तेज तेज रो रहा, चलो चलकर देखें। और वह लोग अदृश्य होकर वहीं गए। तब भोलेनाथ ने कहा, अरे ये तो उसी साहूकार का बेटा है जिसे मैंने वरदान दिया था, आज इसकी आयु पूरी हो गई। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, आप तो बहुत ही दयालु हैं, इसे पुनर्जीवित कर दीजिए। जब मुझे इतना दुख हो रहा है तो इसके माता पिता को कितना दुख होगा। यह कहकर पार्वती भोलेनाथ से आग्रह करने लगी। वहीं दूसरी तरफ साहूकार काफ़ी ज़्यादा दुखी बैठा था। उसे इस तरह दुखी देखकर उसकी पत्नी ने कहा, आप इतने दुखी क्यों बैठे हैं? देख रही हूँ कुछ दिनों से आपने अन्न जल त्याग दिया।
इस पर साहूकार ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर वह भी अत्यंत दुखी हुई और बोली, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर मेरा पुत्र लौटकर नहीं आया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। यह सब उन्होंने संकल्प ले लिया। वहीं दूसरी तरफ भोलेनाथ माता पार्वती के आग्रह पर मान गए और उस बालक को जीवन दान दिया, जिससे बालक उठ बैठा। यह सब देखकर मामा अति प्रसन्न हुआ और फिर वह लोग घर के लिए चल दिए। तभी उस नगर से गुजरे जहाँ पर उसका राजकुमारी से विवाह हुआ था। राजा उस समय यज्ञ करा रहा था। राजा ने उस साहूकार के बेटे को पहचान लिया और अपनी पुत्री को विदा किया और बहुत सारा धन दिया। इसके बाद वह लोग घर को आ गए। साहूकार को पता लगा उसका पुत्र घर आ रहा वधू के साथ, तो वह अति प्रसन्न हुआ और उसने भोलेनाथ को मन ही मन प्रणाम किया। इसके बाद साहूकार बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। उसी रात भोलेनाथ ने साहूकार के सपने में दर्शन दिए और कहा, मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तूने सोमवार का जो व्रत किया था उसी का फल है कि मैंने तेरे बेटे को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया है। अब तेरा बेटा दीर्घायु हो गया। यह सुनकर साहूकार अति प्रसन्न हुआ और सुबह उसने अपने परिवार को सारी बात बताई। यह सुनकर साहूकार की पत्नी ने कहा, आज से मैं भी सोमवार का व्रत किया करूंगी। वहीं अब साहूकार की पुत्र पुत्री दोनों लोग व्रत करने लगे। इस प्रकार जो भी सोमवार का व्रत करता है उसके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहती है। भोलेनाथ अपने भक्तों के सारे दुखों का नाश करते हैं, क्योंकि वह अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। इसीलिए सोमवार का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए, जिससे भोलेनाथ हमारी समस्त इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो बोलिए जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।